पशु पक्षी अपने अपने आनंद के साथ उस प्रकृति का लाभ ले रहे थे। उसी बीच सामने सामने एक मक्खी आई। एक तो नगर में रहती मक्खी और एक वनों में रहती। तो वह मक्खी आते ही बैठ गई। बैठने के उपरांत कुछ समय निकलने के उपरांत वो पुनः एक तैयारी करती। क्या तैयारी? पुनः उड़ने की तैयारी। तो उस समय हमने देखा कि हलचल हो रही है इसकी। तो वह बार बार पीछे के पैरों को एक दूसरे के माध्यम से घर्षण से ठीक ठाक कर रही थी। पंखों के ऊपर भी अपने दोनों पैरों को आगे के और पीछे के इस प्रकार वह साफ साफ कर रही थी। सफाई का काम प्रत्येक जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो क्या होता है, क्या दशा होती है। आप लोग उपनयन में चश्मा लगाते हैं तो उपयोग कर लिया, बीच बीच में अपनी धोती से या और कोई भी रुमाल से साफ करते हैं और बार बार देखते हैं साफ हुआ है क्या नहीं। तो उसको देखा हमने और इस ढंग से अपने दोनों पैर और दोनों पंखों को इधर उधर के धूल आकर के बैठ जाए तो गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच में मान लो कोई गीली पंख हो गई हो तो उसको भी सुखाना पड़ता है। यदि वह पंखों को नहीं सुखाती तो वह उड़ान वायुयान की गति से जाने वाले वो प्राणी है, ध्यान रखना। उसका भी एक गणित निकाल करके कि इस यान की कितनी गति है और इसकी कितनी गति है। उस गति के अंदर भले वो थक जाए जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन उनके पंखों में उड़ान भरने की क्षमता वायुयान के अनुसार है। जहाँ तक हमारी सोच है कि विज्ञान भी संभव है इसी के रचना विशेष को देख करके अपने वायुयान का निर्माण किया हो। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आप ही लोग सब कुछ है ऐसा नहीं है। तब जब क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, वो मक्खी उड़ गई। तब सोचता हूँ हमारे लिए भी इस प्रकार का
सावधानी रखने के लिए संकेत दिए गए हैं। छह आवश्यक होते हैं, उनमें कमियां रह जाती हैं, उनके द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए वे अपने यहाँ सामायिक चारित्र की व्यवस्था की गई। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्तेन, पांचों व्रतों में जो कमियां आ गई उनको दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि सामायिक में इस ढंग से भावों को लाएं जिसके द्वारा पांचों व्रतों में जो दोष लगे हुआ साफ साफ हो जाए।